जय श्री राम। प्रबंध और पुरुषार्थ। ब्रह्मलीन स्वामी श्री सच्चिदानंद जी सरस्वती, सीहोर निवासी। एक मदारी ने एक सर्प पकड़ा, उसे अपनी झपोली में बंद किया और झोपड़ी में रख दिया। सर्प तो सुदामा के समान स्वभाव से ही मिले तो खाए, नहीं तो सुख से पड़ा रहे। वह उस झपोली में आराम से पड़ा रहता था। रात होने पर एक महापुरुषार्थ चूहा पुरुषार्थ करने के लिए बाहर निकला। चूहे का यह स्वभाव होता है कि कपड़ा पाया तो उसे ही कुतर जाए, दिए की बत्ती खा जाए और जो मिले उसी को उठा ले जाए। उस चूहे की दृष्टि झपोली पर पड़ी। उसने उसके ऊपर अपनी पुरुषार्थ की आजमाइश की और देखते देखते उसमें छेद करके भीतर घुस गया। सर्प को तो बैठे बैठे ही भोजन मिल गया और बाहर निकलने के लिए रास्ता भी प्राप्त हो गया। इसलिए आराम से चूहे को खाकर वह उसके बनाए छेद के द्वारा बाहर निकल गया। इस प्रकार कुछ लोग प्रबंध को बलवान कहकर उसके समर्थन में उपयुक्त दृष्टांत जैसे अनेक दृष्टांत पेश करते हैं और दूसरे लोग पुरुषार्थ को बलवान बतलाते हैं तथा उसके समर्थन में अनेक उदाहरण देते हैं। दोनों पक्षों की दृष्टांत युक्ति युक्त तथा पुराण आदि सदग्रंथों के आधार पर होने के कारण साधारण आदमी घबरा जाता है और निर्णय नहीं कर पाता कि वस्तु सच क्या है। इस जैसी ही एक चर्चा मैंने सुनी थी। एक भाई कहता था कि स्वप्न सृष्टि बलवान है और दूसरा कहता था नहीं, जागृत सृष्टि ही बलवान है। यह विवाद उग्र रूप धारण कर रहा था। इतने में एक ज्ञानी पुरुष वहां आए और बोले, विवाद न करो, तुम दोनों ही ठीक हो। और फिर इस प्रकार समझाया, स्वप्न काल में स्वप्न सृष्टि बलवान है क्योंकि वहां जागृत का कोई पदार्थ काम नहीं आता। स्वप्न के ज्वार को उतारने के लिए स्वप्न की ही दवा चाहिए, जागृत की कोई दवा वहाँ काम नहीं आती। स्वप्न में ऑपरेशन करना हो तो जागृत के छुरी कैंची काम नहीं देती, बल्कि स्वप्न की ही छुरी कैंची चाहिए। इसलिए स्वप्न काल में स्वप्न सृष्टि बलवान है। जागृत काल में भूख लगने पर स्वप्न के पकवान कुछ काम नहीं देते तथा जागृत काल की बीमारी में जागृत काल की औषधि ही काम देती है। इसलिए जागृत काल में जगत सृष्टि ही बलवान है। सारांश यह है कि जागृत काल में जगत सृष्टि बलवान है और स्वप्न सृष्टि निर्बल है तथा स्वप्न काल में स्वप्न सृष्टि बलवान है और जागृत सृष्टि निर्बल है। यही बात प्रबंध और पुरुषार्थ की है। अपने अपने काल में दोनों बलवान हैं और दूसरों के काल में दोनों निर्बल हैं। अब इस बात को समझने के लिए एक दूसरा दृष्टांत लीजिए। एक गृहस्थ के बंगले में एक अच्छा बगीचा है और उस बगीचे में एक प्रकार के फूल बहुत बड़ी संख्या में है। उस गृहस्थ से मिलने के लिए सवेरे एक भाई आता है और उन दूध के फेन जैसे सफ़ेद फूलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है। 10 बजे एक दूसरा भाई आता है और वह गुलाबी रंग के फूलों को देखकर हर्षित हो जाता है। फिर एक तीसरा भाई 12 बजे आता है, उसे टेसू के फूल जैसे लाल रंग के फूल दिखाई देते हैं और उसको वह दृश्य बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद वे तीनों साथ बैठकर बातें करने लगे। सवेरे आने वाला भाई बोला, उस ओर के सफ़ेद फूल बहुत सुंदर लगते हैं। तब 10 बजे आने वाला भाई ने कहा, जान पड़ता है आपकी आंखें कमज़ोर है, फूल तो गुलाबी है और आप सफ़ेद कह रहे हैं। इतने में तीसरा भाई बोल उठा, आप दोनों का नेत्र दोष हो गया है। मालूम है फूल तो खासे लाल ठेसू जैसी चमकीले हैं और आप लोग सफ़ेद और गुलाबी बतला रहे हैं। इस प्रकार तीनों आदमी एक दूसरे की दृष्टि को दोषी ठहराने लगे और विवाद बढ़ गया। गिरे स्वामी ने उनके शांत करके समझाया कि भाइयों, आप तीनों ही सच कहते हैं, किसी की भी दृष्टि दूषित नहीं हुई है। ये है एक ही फूल सवेरे सफ़ेद रहते हैं, 10 बजते बजते गुलाबी रंग के हो जाते हैं और मध्य होते होते टेसू के जैसे लाल हो जाते हैं। समय भेद से ही एक ही फूल विभिन्न रंग के दिख पड़ते हैं। इसी प्रकार समय भेद से कर्म के भी 3 भेद किए जाते हैं। जैसे जय श्री राम।